तो प्रेस द लॉर्ड मेरे प्रियजनों, आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो देखिए, बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम से परेशान हैं, बीमारियों से जो है परेशान हैं, या उनको जो है दुष्ट आत्मा या कोई शैतानी जादू टोना किया हुआ है किसी का। तो देखिए, ऐसे बहुत से जो है भाई लोग हैं आज के ज़माने में जो है अपनी प्रॉब्लम से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी हो चुके हैं। उनका जो है विश्वास जो है कम हो चुका है, जो कि वह जो है हर जगह जो है अपनी प्रॉब्लम को जो है ठीक करवाने के लिए जो इधर उधर भटक चुके हैं, और उनका जो है सारा पैसा जो है ख़त्म हो चुका है। उनके जो है घर जो है बर्बाद होने पर है, उनका जो है विश्वास टूट चुका है। उन्होंने जो है आस छोड़ दी है कि अब हम कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, मैं उन सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप भी हैं अपनी परेशानियों से परेशान, आपको कोई बीमारी है, जुकाम, खांसी, बुखार, या आपको कोई पेट से संबंधित लीवर कैंसर या कोई भी अन्य बीमारी है पेट से संबंधित, चाहे आपकी कैसी भी कोई भी जादू टोना किसी का किया हुआ कैसा भी कुछ भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपसे आज दावे के साथ कहता हूं कि अगर यदि आप विश्वास करते हैं तो आज हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है 100% जो है आज ही जो है आप चंगे हो जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम जो है सभी दूर हो जाएंगे। आपकी जो भी जितनी भी जो भी कैसी भी बीमारी है, चाहे कितनी भी भयंकर बीमारी है, आज आपकी जो है 100% जो है ठीक हो जाएगी। तो उससे पहले मैं आप सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और हमारी वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे और भी अन्य भाई बहन हैं वो भी जो है चंगे हो सकें, वो भी अच्छे हो सकें। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम मरकुस के अध्याय 5 में देखें, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे जंजीर से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। पर उसने जंजीरों को भी तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाया करता था और अपने को पत्थरों से जो है घायल करता था। वह यीशु को देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि यीशु ने जो है उससे, जिसमें व्यक्ति में जो अशुद्ध आत्मा थी, उस मनुष्य से कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर घुस गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाके पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए, और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जो व्यक्ति थे उसके गांव के, जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थीं, तो वह व्यक्ति जो उसके गांव के आए थे उससे कहने लगे कि तू हमारे जो है सीमा से बाहर चला जा किसी दूसरे गांव में। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा। जिसमें दुष्ट आत्माएं थी वह व्यक्ति यीशु से विनती करने लगा
कि मुझे अपने साथ रहने दो या मुझे अपने साथ ले चलो, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। यीशु ने आज्ञा नहीं दी, उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। तो देखिए भाइयों, एक इस कहानी के माध्यम से जो समझाया गया है कि एक जो है व्यक्ति था जो कि कई वर्षों से जो है वह दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। जो है दुष्ट आत्माओं ने उसको जो घेर रखा था। ऐसी दुष्ट आत्माएँ जो थीं, उसके अंदर कई दुष्ट आत्माएँ थीं जो कि ऐसी बुरी दुष्ट आत्माएँ थीं जो कि कोई भी व्यक्ति उसको जो है बस में नहीं कर सकती थी, न उसके अंदर से जो है नहीं निकाल सकता था कोई भी व्यक्ति उसके अंदर से। ऐसी बुरी दुष्ट आत्माएँ थी और वह मतलब कब्रों में रहा करता था वह व्यक्ति, और उस व्यक्ति को जो है सांकरों से, बेड़ियों से बांधा गया था, लेकिन उसने उस बेड़ियों को भी तोड़ दिया था। इतनी जो है उसके अंदर शक्ति थी उस बुरी दुष्ट आत्माओं की वजह से। और वह व्यक्ति जो है अपने को जो है बुरी तरीके से जो है घायल करता था। लेकिन जब यीशु वहाँ से गुजर रहे थे तो यीशु को देख करके वह डर गया और उनको जो है प्रणाम किया उसने, क्योंकि भाई परमेश्वर के पुत्र हैं, तो वह डर गया। तो फिर यीशु ने उससे कहा, दुष्ट आत्माएँ थीं जिस व्यक्ति के अंदर, उससे कहा कि हे दुष्ट आत्माओं, इस मनुष्य के अंदर से निकल आओ। तो उन्होंने, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएँ थीं, उन दुष्ट आत्माओं ने यीशु से विनती करने लगी कि हमें इस देश से बाहर मत भेज, हमें यहीं रहने दे। तो फिर जो दुष्ट व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएँ थीं, उसने विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे। वहाँ पे जो सूअरों का झुंड था उनके लिए उन दुष्ट आत्माओं ने उससे, यीशु से विनती की कि हमें बाहर देश में मत भेज, हमें उन सूअरों के अंदर प्रवेश करा दे। तो यीशु ने आज्ञा दे दी कि जाओ तुम उन सूअरों के अंदर बैठ जाओ। तो वह दुष्ट आत्माएँ सूअरों के अंदर जा कर के बैठ गई थी। फिर वह सूअरों का झुंड जो है पास में ही जो है नदी में जो है गिर करके डूब के मर गया। तो फिर जब व्यक्ति वह चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएँ थी वह अच्छे से कपड़ों को संभाल करके बैठ जाता है। फिर इतने में जो है उसके जो है गांव के, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएँ थी उसी के गांव के जो है लोग उसको देखने के लिए आते हैं भागे भागे कि क्या चमत्कार हुआ, क्या हो गया। तो सभी लोग देख करके उस व्यक्ति को जिसके अंदर दुष्ट आत्माएँ थी, तो सभी लोग ऐसे ही अचंभित हो जाते हैं जब कोई अनहोनी होती है, जैसे कि मान लो तो सभी लोग जो है उसको देख करके अचंभित हो गए कि भाई ये पहले तो मतलब ऐसी हरकतें करता था, बेड़ियों को तोड़ देता था, मतलब इसको किसी को जो है बस में नहीं कर सकता था इसको, आज इसको ये कैसे अच्छे से बैठा है। तो सभी लोग अचंभित रह गए। तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से यही हमें शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है कि यदि आप सभी भाई बहनों में से अगर यदि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसी दुष्ट आत्माओं से परेशान है, भूत प्रेतों वाली समस्याओं से, या किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, दिनाई या कोई भी जैसे बोलते हैं, आपको जो ऊपर जो है कुछ करवा दिया, चौकी रखवा दी, क्या क्या बोलते हैं लोग, तो ऐसी समस्याओं से अगर यदि आप भूत प्रेतों वाली दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं ऐसे भाई बहन, तो आप देखिए इसी तरीके से जो है आप प्रभु यीशु के नाम से जो है विश्वास रखें, तो आप भी जो है चंगे हो सकते हैं। किसी जो है आपके पास में जो है चर्च हो या आपके पास में अगर प्रभु यीशु मसीह की जो है महिमा होती हो, सत्संग होता हो, तो आप उसमें जाएं और आप भी जो है इस व्यक्ति की तरह जो है चंगे हो सकते हैं। पादरी से जो है, जहाँ पे जो चर्च में जो पादरी होते हैं जो कि प्रॉफिट बोलते हैं उनको, उनसे आप जो है चंगाई लेते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी जो कोई भी समस्या हो, बीमारी हो, जहाँ पे ऐसे भूत प्रेत वाली समस्या हो, तो आप तुरंत ही जो चंगे हो जाएंगे। और आगे चलते हैं वचन की ओर। और आगे है, यईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। और यईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पाँवों पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और वह भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय
करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है, किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि एक स्त्री थी जो कि 12 वर्ष से 12 साल से जो है लहू बहने वाली बीमारी से परेशान थी, दुखी थी। तो किस तरीके से उसके विश्वास ने उसको चंगा किया था। तो प्रभु यीशु जा रहे थे, गुजर रहे थे उसी के घर के सामने से या कहीं से। तो जब उसने सुना कि प्रभु यीशु गुजर रहे हैं, तो उसके विश्वास ने उसने विश्वास किया था कि जब प्रभु यीशु निकलेंगे तो मैं उनके वस्त्र को ही छू लूँगी तो शायद मैं चंगी हो जाऊँगी। तो उसके विश्वास ने उसको किस तरीके से चंगा किया था। जब उसने विश्वास किया और पीछे से आई और उनके वस्त्र को छू लिया, तो उसका लहू बहना तुरंत ही बंद हो चुका था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि कौन है, किसने मेरे वस्त्र को छुआ है? तो उसके चेलों ने, प्रभु यीशु के चेलों ने उनसे कहा, यीशु से, कि तू देखता है कि तेरे पीछे कितनी भीड़ लगी है, लाखों की भीड़ है, और फिर भी तू कहता है कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ? तो प्रभु यीशु से सामर्थ्य निकली हुई थी, उन्होंने अपने में अनुभव किया था। तो फिर वह स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, खून बहने की बीमारी थी, रक्तस्राव बहने की प्रॉब्लम थी। तो वह डरते डरते कांपते हुए आई और प्रभु यीशु के चरणों में गिर पड़ी थी और उनसे रोते रोते हुए कहा कि हे प्रभु, मैंने आपके वस्त्रों को छुआ है। तो फिर प्रभु यीशु ने उसी स्त्री से कहा कि जा, तू चंगी हो चुकी है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो देखिए भाइयों, इस वचन से यही सीख मिलती है कि किस तरीके से उस स्त्री के विश्वास ने उसको चंगा किया था। तो देखिए, आप सभी भाइयों में से जो कोई भी बहन या भाई ऐसी प्रॉब्लम से परेशान है या कोई भी बीमारी है, तो आपका भी विश्वास करें, आप आज से ही विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपके हर परेशानी को, हर दुख को, हर बीमारी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो कि आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो यीशु के नाम से आप विश्वास रखें, आपकी हर परेशानी आज से और अभी से दूर होने वाली है। और आगे वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, ललिता कूमी, जिसका अर्थ यह है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि एक 12 वर्ष की लड़की थी, और जब प्रभु यीशु मसीह महिमा कर रहे थे, निकल रहे थे, गुजर ही रहे थे, तब एक सरदार आता है जिसकी बेटी बीमार थी बहुत ज़्यादा। तो प्रभु यीशु से वह विनती करता है कि हे प्रभु, चलें, मेरी बेटी मरने पर है। तो प्रभु यीशु मसीह जाने को ही होते हैं। जब वह जाते हैं तभी
एक जो है उन्हीं के घर से जिनकी लड़की जो है बीमार होती है, उन्हीं के जो है सरदारों में से एक आता है और कहता है कि हे सरदार, आप प्रभु को क्यों परेशान कर रहे हैं, आपकी बेटी तो मर चुकी है। लेकिन प्रभु यीशु ने यह विश्वास किया था कि उसकी पुत्री नहीं मरी है। प्रभु यीशु जो है यह विश्वास किए हुए चले गए कि तेरी पुत्री मरी नहीं है, तू विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं है अभी। तो उसके घर जाते हैं तो उसके घर में जो है सभी लोग रो रहे होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो उनको डांटते हुए कहते हैं, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, वह मरी नहीं है बल्कि सो रही है। तो जब फिर लोग जो है उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं, उनको मजाक बनाने लगते हैं प्रभु यीशु का। मगर प्रभु यीशु इन बातों को जो है इग्नोर करते हुए उस लड़की के पास जाते हुए कहते हैं, हे पुत्री उठ। तो वह लड़की जो है तुरंत ही जो है उठ जाती है। तो सभी लोग जो है उस देख करके, जब वह लड़की जिंदा हो जाती है, उठ जाती है, सभी लोग देख करके इस बात को जो है चकित हो जाते हैं। तो भाइयों, इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि यदि आपका विश्वास पक्का है, आपका विश्वास जो है अटूट है, अगर यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, सच्चे मन से आप यदि विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी मृत जीव को जो है जिंदा कर सकते हैं। अगर यदि आपका जो है विश्वास अटूट है, अगर यदि आपका विश्वास पक्का है, सच्चा है, अगर यदि आप सच्चे मन से विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, तो आपकी मतलब प्रॉब्लम ही क्या, आपकी बीमारियां कुछ भी नहीं है। जब आप एक बात सोच सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको विश्वास दिलाया कि तेरी पुत्री मरी नहीं है, वह जिंदा है, सो रही है, तो आप सोच ही सकते हैं कि जब मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं तो आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो जय मसीह की आप सभी भाइयों को। इन्हीं वीडियो से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन।